हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, उस समय घमासान युद्ध में जब घोड़े, रथ, हाथियों द्वारा सारा भूतल रौंदा जा रहा था, उस समय पाताल निवासी अश्वसेन नामक नाग, जिसने अर्जुन के साथ बैर बांध रखा था और जो खांडव दाह के समय जीवित बचकर क्रोधपूर्वक इस पृथ्वी के भीतर घुस गया था, कर्ण तथा अर्जुन का वह संग्राम देखकर बड़े वेग से ऊपर को उछला और युद्ध स्थल में आ पहुंचा। उसमें ऊपर उड़ने की भी शक्ति थी। नरेश्वर, वह ये सोचकर कि दुरात्मा अर्जुन के वैर का बदला लेने के लिए यही सबसे अच्छा अवसर है, बाण का रूप धारण करके कर्ण के तरकस में घुस गया। तदंतर अस्त्र समूहों के प्रहार से भरा हुआ वह युद्ध स्थल ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वहां किरणों का जाल बिछ गया हो। कर्ण और अर्जुन अपने बाण समूहों की वर्षा से आकाश में तिल भर भी अवकाश नहीं देते थे। तदंतर संपूर्ण विश्व के विख्यात पुरुष सिंह कर्ण और अर्जुन प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते करते थक गए। उस समय आकाश में खड़ी हुई अप्सराओं ने दिव्य चंवर डुलाकर उन दोनों को चंदन के जल से सींचा। फिर इंद्र और सूर्य ने अपने कर कमलों से उनके मुखों को पूछा। उस समय जब किसी तरह कर्ण युद्ध में अर्जुन से बढ़कर पराक्रम ना दिखा सका और अर्जुन ने अपने बाणों की मार से उसे संतप्त कर दिया, तब बाणों के आघात से सारा शरीर शक्त विषप्त हो जाने के कारण कर्ण ने उस पर सरमुख वाले बाण के प्रहार का विचार किया। कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए उस सुदीर्घ काल से सुरक्षित रख छोड़ा सोने के तरकस में चंदन के चूर्ण के अंदर जिसे रखा था सदा जिसकी पूजा करता था, उस शत्रुनाशक स्वच्छ तेजस्वी सुसंचित प्रज्वलित सर्पमुख बाण को उसने धनुष पर रखा और कान तक खींचकर अर्जुन की ओर संधान कर दिया। कर्ण युद्ध में सव्यसाची अर्जुन का मस्तक काट लेना चाहता था। उसका चलाया हुआ वह प्रज्वलित बाण ऐरावत कुल में उत्पन्न हुआ अश्वसेन ही था। उस बाण के छूटते ही संपूर्ण दिशाओं सहित ज्वाल्यमान आकाश हो उठा। सैकड़ों भयंकर उल्काएं गिरने लगी। धनुष पर उस नाग का प्रयोग होते ही इंद्र सहित संपूर्ण लोकपाल हाहाकार कर उठे। सूत पुत्र को ये मालूम नहीं था कि मेरे इस बाण में योग बल से नाग घुसा बैठा है। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र उस बाण में सर्प को घुसा देखकर सोचकर शिथिल हो गए कि अब मेरे पुत्र का क्या होगा। तब मन को वश में रखने वाले श्रेष्ठ स्वभाव कमल योनि ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से कहा, देवेश्वर दुखी ना हो, विजयश्री अर्जुन को ही प्राप्त होगी। उस समय महामनस्वी मद्रराज शल्य ने कर्ण को उस भयंकर बाण का प्रहार करने के लिए उद्यत देखकर उससे कहा, कर्ण, तुम्हारा ये बाण शत्रु के कंठ में नहीं लगेगा, अतः सोच विचार कर फिर से बाण का संधान करो जिससे वह मस्तक को काट सके। यह सुनकर वेगशाली सूत पुत्र कर्ण ने क्रोध से आंखें लाल कर ली। उसने मद्रराज से कहा, कर्ण 2 बार बाण का संधान नहीं करता, मेरे जैसा वीर कपट पूर्वक युद्ध नहीं करते हैं। और ऐसा कहकर कर्ण ने जिसकी वर्षों से पूजा की थी उस बाण को छोड़ दिया और आक्षेप करते हुए उच्च स्वर में कहा, अर्जुन, अब तू निश्चय ही मारा गया। अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी व अत्यंत भयंकर बाण कर्ण की भुजाओं से प्रेरित हो उसके धनुष और प्रत्यंचा से छूटकर आकाश में जाते ही प्रज्वलित हो उठा। उस प्रज्वलित बाण को वेग से आते देख भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में खेल सा करते हुए अपने उत्तम रथ को तुरंत ही पैर से दबाकर उसके पहियों का कुछ भाग पृथ्वी में धंसा दिया। साथ ही सोने के साज बाज से ढके हुए चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण वाले उनके घोड़ों को धरती पर घुटने के बल टेक दिया। उस समय आकाश में सब और महान कोलाहल गूंज उठा। भगवान मधुसूदन की स्तुति की प्रशंसा के लिए कहे गए दिव्य वचन सहसा सुनाई देने लगे। श्री भगवान मधुसूदन के प्रयत्न से उस रथ के धरती में धंस जाने पर भगवान के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी, दिव्य सिंहनाद प्रकट होने लगा। बुद्धिमान अर्जुन के मस्तक को वशीभूत करने वाला किरीट भूतल, अंतरिक्ष, स्वर्ग, वर्ण में भी लोक विख्यात था। वह मुकुट उन्हें इंद्र ने प्रदान किया था। कर्ण का चलाया हुआ वह सर्ममुख बाण रथ नीचा हो जाने के कारण अर्जुन के उसी किरीट में जा लगा।
सूत पुत्र कर्ण ने सर्प मुख बाण से के निर्माण की सफलता, उत्तम प्रयत्न और क्रोध, इन सब के सहयोग से जिस बाण का प्रयोग किया था, उसके द्वारा अर्जुन के मस्तक से उस किरीट को उसने नीचे गिरा दिया, जो चंद्र, सूर्य और अग्नि के समान कांतिमान था। ब्रह्मा जी ने तपस्या और प्रयत्न करके देवराज इंद्र के लिए स्वयं ही इसका निर्माण किया था, जिसका स्वरूप बहुमूल्य शत्रुओं के लिए भयंकर था। दैत्यों के वध की इच्छा रखने वाले किरीटधारी अर्जुन को स्वयं देवराज इंद्र ने प्रसन्नचित्त होकर जो किरीट प्रदान किया था, भगवान शिव, वरुण, इंद्र और कुबेर, ये देवेश्वर भी अपने पिनाक, पाश, वज्र और बाण रूप उत्तम अस्त्रों से जिसे नष्ट नहीं कर सकते थे, उसी दिव्य मुकुट को कर्ण ने अपने बाण द्वारा बलपूर्वक हर लिया। मन में दुर्भाव रखने वाले उस मिथ्या प्रतिज्ञ और वेगशाली नाग ने अर्जुन के मस्तक से उसी अत्यंत अद्भुत बहुमूल्य मुकुट का अपहरण कर लिया। सोने की जाली से व्याप्त व जगमगाता हुआ मुकुट धमाके की आवाज से धरती पर जा गिरा। अस्ताचल में जैसे लाल रंग के मंडलाकार सूर्य नीचे गिरता है, उसी प्रकार पार्थ का वह प्रिय किरीट पूर्वोक्त श्रेष्ठ बाण से मथित और विषाग्नि से प्रज्वलित हो धरती पर गिर पड़ा। उस नाग ने नाना प्रकार के रत्नों से वशीभूत किरीट को अर्जुन के मस्तक से उसी प्रकार हर लिया, जैसे इंद्र का वज्र वृक्षों और लताओं के नवजात अंकुरों और पुष्पशाली वृक्षों से सुशोभित पर्वत के उत्तम शिखर को नीचे गिरा देता है। भरत, जैसे पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग और जल ये वायु द्वारा वेग पूर्वक संचालित हो महान शब्द करने लगते हैं, उसी समय वहां जगत के सब लोगों ने वैसे ही शब्दों का अनुभव किया और व्यथित होकर सभी अपने अपने स्थान से लड़खड़ाकर गिर पड़े। मुकुट गिर जाने पर श्याम वर्ण नवयुवक अर्जुन ऊंचे शिखर वाले नीलगिरी के समान शोभा पाने लगे। उस समय उन्हें तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वे अपने केशों को सफेद वस्त्र से बांधे हुए युद्ध में डटे रहे। श्वेत वस्त्र से केश बांधने के कारण वे शिखर पर फैली हुई सूर्य देव की किरणों से प्रकाशित होने वाले उदयाचल के समान सुशोभित होने लगे। अंशुमाली सूर्य के पुत्र कर्ण ने जिसे चलाया था, जो अपने ही द्वारा उत्पादित और सुरक्षित था, गौ अर्थात नेत्र इंद्रियों से कानों तक काम में लेने के लिए जो गौकर्णा और मुख से पुत्र की रक्षा करने के कारण सुमुखी कही गई थी, उस सर्पणी ने तेज और प्राण शक्ति से प्रकाशित होने वाले अर्जुन के मस्तक को घोड़ों की लगाम के सामने लक्ष्य करके चलने पर भी रथ नीचा होने से उसे न पाकर उसने मुकुट को ही हर लिया, जिसे ब्रह्मा जी ने इंद्र के मस्तक का भूषण बनाया था। अर्जुन उक्त सर्प को अपने बाणों की मार से कुचल देने वाले अर्जुन उसे पुनः आक्रमण का अवसर न देने के कारण मृत्यु के अधीन नहीं हुए। कर्ण के हाथों से छूटा हुआ वह अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी बहुमूल्य बाण, जो वास्तव में अर्जुन के साथ बैर रखने वाला महानाग था, उसके किरीट पर आघात करके पुनः लौट पड़ा। अर्जुन का वह मुकुट स्वर्णमय होने के कारण विचित्र शोभा पा रहा था। तब उसने कर्ण की दृष्टि जब उस पर पड़ी, तब उसने कर्ण से कहा, कर्ण, तुमने अच्छी तरह सोच विचार कर मुझे नहीं छोड़ा था, इसीलिए मैं अर्जुन के मस्तक पर अपहरण ना कर सका। अब पुनः सोच समझकर ठीक से निशाना लगाकर रणभूमि में शीघ्र मुझे छोड़ो, मैं अपने और तुम्हारे उस शत्रु का वध कर डालूंगा। युद्ध स्थल में उस नाग के ऐसा कहने पर सूत पुत्र कर्ण ने उससे पूछा, पहले तो ये बताओ कि ऐसा भयानक रूप धारण करने वाले तुम कौन हो? तब नाग ने कहा, अर्जुन ने मेरा अपराध किया है। मेरी माता का उनके द्वारा वध होने के कारण मेरा उनसे वैर हो गया है। तुम मुझे नाग समझो। यदि साक्षात वज्रधारी इंद्र भी अर्जुन की रक्षा के लिए आ जाएं, तो आज अर्जुन को यमलोक तो जाना ही पड़ेगा। कर्ण बोला, नाग, आज रणभूमि में कर्ण दूसरे के बल का सहारा लेकर विजय नहीं पाना चाहता। नाग, मैं 100 अर्जुन को मार सकूं तो भी एक बाण को 2 बार मैं संधान नहीं कर सकता। इतना कहकर सूर्य के पुत्र कर्ण ने युद्ध स्थल में उस नाग से फिर इस प्रकार कहा, मेरे पास सर्वमुख बाण है, मैं उत्तम यत्न कर रहा हूँ और मेरे मन में अर्जुन के प्रति रोष है, अतः मैं स्वयं ही पार्थ को मार डालूंगा। तुम सुखपूर्वक यहाँ से पधारो। राजन, युद्ध स्थल में कर्ण के द्वारा इस प्रकार टका सा उत्तर पाकर नागराज रोष पूर्वक उससे ये वचन को सहन न कर सका।
उस उग्र सर्प ने अपने स्वरूप को प्रकट करके मन में प्रतिहिंसा की भावना लेके पार्थ के बदवध के लिए स्वयं ही उस पर आक्रमण कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में अर्जुन से कहा, यह विशाल नाग तुम्हारा बैरी है, तुम इसे मार डालो। और भगवान मधुसूदन के ऐसा कहने पर शत्रुओं के बल का सामना करने वाले गांडीवधारी अर्जुन ने पूछा, प्रभो, आज मेरे पास आने वाला ये नाग कौन है जो स्वयं ही गरुड़ के मुख में चला आ रहा है? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, खांडव वन में जब तुम हाथ में धनुष लेकर अग्निदेव को तृप्त कर रहे थे, उस समय यही सर्प अपनी माता के मुंह में घुसकर अपने शरीर को सुरक्षित करके आकाश में उड़ा जा रहा था। तुमने उसे एक सर्प समझकर केवल उसकी माता का वध किया था। उस बैरी को याद करके यह अवश्य अपने अवैर को याद करके यह अवश्य वध के लिए तुमसे भिड़ना चाहता है। शत्रुसूदन, आकाश से गिरती हुई प्रज्वलित उल्का के समान आते हुए इस सर्प को देखो। संजय कहते हैं, राजन, तब अर्जुन ने रोषपूर्वक घूमकर उत्तम धार वाले 6 तीखे बाणों द्वारा आकाश में तिरछी गति से उड़ते हुए उस नाग के टुकड़े टुकड़े कर डाले। शरीर 2 टूक हो जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। किरीटधारी अर्जुन के द्वारा उस सर्प के मारे जाने पर स्वयं भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने उस नीचे धसे हुए रथ को पुनः अपनी दोनों भुजाओं से शीघ्र ऊपर उठा दिया। उस मुहूर्त में कर्ण ने धनंजय की ओर तिरछी दृष्टि से देखते हुए मयूर पंख युक्त 10 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। तब अर्जुन ने भी अच्छी तरह छोड़े हुए 12 कर्ण नामक पैने बाणों से सर्प के तुल्य वेगशाली नाराज को कान तक खींचकर कर्ण की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार दोनों का युद्ध चलता रहा। 12 बाणों से श्री कृष्ण और 99 बाणों से कर्ण ने अर्जुन को पुनः घायल कर दिया। तत्पश्चात एक भयंकर बाण से पांडुपुत्र अर्जुन को पुनः शक्त विषप्त करके कर्ण सिंह के समान दहाड़ने और हंसने लगा। उसके उस हर्ष को पांडुपुत्र अर्जुन सह न सके। वे उसके मर्म स्थल को जानते थे। अतः जैसे इंद्र ने रणभूमि में बलासुर को बलपूर्वक आहत किया था, उसी प्रकार अर्जुन ने 100 से अधिक बाणों द्वारा कर्ण के मर्म स्थलों को विदीर्ण कर दिया। तदंतर अर्जुन ने यमदंड के समान 90 बाण कर्ण पर छोड़े। उन पंख वाले बाणों से उसका सारा शरीर बिंद गया और वह वज्र के से विदीर्ण हुए पर्वत के समान व्यथित हो उठा। अच्छे अच्छे शिल्पियों ने कर्ण के जिस उत्तम बहुमूल्य और तेजस्वी कवच को दीर्घ काल में बनाकर तैयार किया था, उस कवच के पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए। कवच कट जाने पर कर्ण को कुपित हुए अर्जुन ने 4 उत्तम तीखे बाणों द्वारा पुनः शक्त विषप्त कर दिया। अर्जुन ने उतावले होके क्रिया, प्रयत्न और बलपूर्वक छोड़े गए तथा विशाल धर्मनुकंडल से छूटे हुए बहुसंख्यक पैने और उत्तम बाणों द्वारा कर्ण के मर्म स्थलों पर चोटें पहुंचाई। कवच तो कट ही चुका था। अर्जुन ने भयंकर वेगशाली और तेज धार वाले नाना प्रकार के बाणों द्वारा गहरी चोट खाकर कर्ण को अपने अंगों से रक्त बहाते हुए छोड़ दिया। तत्पश्चात पुनः अर्जुन ने सोने के पंख वाले लोह निर्मित सुदृढ़ और यमदंड और अग्निदंड के तुल्य बाणों द्वारा कर्ण की छाती को उसी प्रकार विदीर्ण कर डाला जैसे कुमार कार्तिकेय ने क्रौंच पर्वत को चीर डाला था। प्रभु, अत्यंत आहत हो जाने के कारण सूत पुत्र कर्ण तरकस और इंद्रधनुष के समान अपना धनुष छोड़कर रथ पर ही लड़खड़ाता हुआ मूर्छित हो गया। उस समय उसकी मुट्ठी ढीली पड़ गई थी। अर्जुन सत्पुरुषों के व्रत में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य हैं, अतः उन्होंने उस संकट के समय कर्ण को मारने की इच्छा नहीं की। तब इंद्र के छोटे भाई के समान जो भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी बनकर खड़े थे, वे बोले, पांडु नंदन, तुम लापरवाही क्यों दिखाते हो? विद्वान पुरुष कभी दुर्बल से दुर्बल शत्रुओं को भी नष्ट करने के लिए किसी अवसर की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। विशेषतः संकट में पड़े हुए शत्रुओं को मारकर बुद्धिमान पुरुष धर्म और यश का भागी होता है। इसीलिए तुमसे शत्रुता रखने वाले इस कर्ण को सहसा कुचल डालने के लिए तुम्हें प्रयत्न करना चाहिए। सूत पुत्र कर्ण शक्तिशाली होकर आक्रमण करे, इससे पहले तुम इसे मार डालो, जैसे इंद्र ने नमुची का वध किया था।
अच्छा ऐसा ही होगा। यूं कहकर श्री कृष्ण का समादर करते हुए अर्जुन उत्तम बाणों द्वारा शीघ्रता पूर्वक कर्ण को उसी प्रकार बीधने लगे जैसे पूर्व काल में शंबर शत्रु इंद्र ने राजा बलि पर प्रहार किया था। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।